हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त बढ़िया। तुम जहां रहो जैसे रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और अपने पढ़ाई में फोकस करो। कुछ भी हो जाए, पढ़ाई को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है? तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तुम्हारा एनसीईआरटी का, तुम्हारा एग्जाम्पलर का, कोई भी रेफरेंस बुक का सारे क्वेश्चन, सारे सर्किट रिलेटेड क्वेश्चन हम आज डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को तुम लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है? अगर तुम इसको लास्ट तक दिख गए तो सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारा हो जाएंगे, ठीक है? तो आज शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक, रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। देखो, तुम्हें पता है रेजिस्टर का सिंबल यही होता है, ठीक है? ये वाला जो जिगजैग पाथ है ना, ये वाला जिगजैग वाला, ये रेजिस्टर्स का सिंबल होता है और इसका यूनिट होता है ओम, ठीक है? ठीक है। ये 3 रेजिस्टर्स है, इसको हम कैसे लगाएंगे? वही है ना, अगर हम ऐसे लगाए इसको सीरीज बोलते हैं, अगर नीचे से लगाया इसको पैरेलल बोलते हैं। ये एक रेजिस्टर है और एक रेजिस्टर है और एक रेजिस्टर है। इन 3 रेजिस्टर को अगर इसका एक एंड इसका एंड लगा दिया और इसका एंड एक एंड लगा दिया, एंड लगा दिया, इसको हम बोलते हैं क्या? सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है? पर इस रेजिस्टर को इन तीनों का एक एंड एक तरफ और दूसरा एंड एक तरफ, इस टाइप का कनेक्शन हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। क्लियर है? देखो यहाँ पे ये 3 रजिस्टर है, एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ठीक है? अगर ये रजिस्टर का ये एंड है, अगर मैं ऐसे लगाया, एक रजिस्टर का एंड है दूसरा रजिस्टर से और एक रजिस्टर का एंड दूसरा रजिस्टर से, इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। देख रहे हो? ठीक है। अगर हम उसका एक एंड, इसका एक एंड देखो यहाँ पे, ये रजिस्टर है, ऐसे ऐसे कनेक्शन होगा, ये वाला कनेक्शन हो गया, ये वाला नीचे कनेक्शन हो गया। इन तीनों का एक एंड इधर, एक एंड उधर, समझ रहे हो? इन तीनों का एक एंड इधर, एक एंड उधर, इसी को हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। अगर सीधा सीधा लगाया सीरीज कनेक्शन होगा, अगर ऊपर से नीचे ऐसे लगाया तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। अब चल ये क्या है, आइए देखते हैं। देखो, जब मैं रजिस्टर को ऐसे ऐसे लगाया, सीधा सीधा लगाया, ये सीरीज कनेक्शन कहलाता है। अगर ऊपर नीचे लगाया तो इसको पैरेलल लगाता है। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। ये एक सर्किट है, ठीक है? ये एक बैटरी में लगाया, यहाँ पे भी एक बैटरी लगाया, ठीक है? यहाँ पे एक एमीटर है, यहाँ मैं एमीटर में लगाया हूँ। एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। एमीटर मेजर्स क्या? मेजर्स करंट इन सर्किट। एमीटर करंट को मेजर करता है, क्लियर है? ओके। और वोल्टमीटर क्या करता है? ये वोल्टेज को मेजर करता है। ये बात क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे मैं क्या किया, 3 रजिस्टर में लाया मार्केट से खरीद के, एक बैटरी लाया, इस 3 रजिस्टर को ऐसे लगा दिया और एक बैटरी लगाया, क्लियर है? यहाँ पे मैं एक एमीटर फिक्स किया। मैं इसमें देखा कि इस एमीटर में बहुत लो करंट दिखा रहा है, बहुत लो करंट दिखा रहा है। मैं फिर क्या किया, मैं 3 रजिस्टर को, वही 3 रजिस्टर है, उसको मैं ऐसे लगा दिया, नीचे नीचे लगा दिया, ठीक है? यहाँ क्या एमीटर देखा, यहाँ का रीडिंग देखा, यहाँ पे बहुत हाई करंट दिखा रहा है। आखिर क्यों ये से? ये जो हमारा सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ये क्या है? अगर वही देखो, 3 रजिस्टर यहाँ का है, एक बैटरी का है, 4 आइटम लाया मार्केट से खरीद के, ये भी 3 रजिस्टर है, ये बैटरी है, 4 आइटम लाया खरीद के, सेम चीज है ना, ये सेम चीज है, लेकिन एक में लो करंट दिखा रहा है, एक में हाई करंट दिखा रहा है। यही चीज है सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, समझ रहे हो? मतलब तुम्हारे पास किताबें सेम है और कोई लड़का के पास, लड़की के पास भी किताब सेम है, सेम टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन कोई 90+ मार्क ला रहा है, कोई थोड़ा कम मार्क ला रहा है। क्यों? आखिर समझ रहे हो? किताब तो सेम है, टीचर भी सेम है, किताब तो सेम है, टीचर भी सेम है, फिर भी क्यों एक ज्यादा मार्क ला रहा है, क्यों कम मार्क ला रहा है? क्योंकि उसका अरेंजमेंट वो किस हिसाब से करता है,
ये किस प्रिंसिपल से काम करता है, ये किस प्रिंसिपल से काम करता है, यहाँ पे क्या क्या समान है, क्या क्या डिफरेंट है, यहाँ पे क्या क्या समान है, क्या क्या डिफरेंट है, वही मैटर करता है। तुम उस चीज को किस तरह देखते हो वही मैटर करता है। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे करंट कम आया, यहाँ पे करंट हाई आया, क्यों ऐसे हो रहा है? इसीलिए हम दो कनेक्टेड किए, एक सीरीज में किए, एक पैरेलल में किए। ठीक, हमेशा याद रखना जो इस बैटरी से कुछ करंट आएगा, बैटरी क्या प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो करंट फ्लो होगा, तुम्हें पता है। व्हेनेवर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट across a circuit, across a conductor, the current flows. क्लियर है? इन्हें क्लोज बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखो आई करंट आया, आई करंट आया, ये आई करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, आई करंट आया। तो यहाँ पे देखो जो आई करंट है ना, ये ऐसे आया, ऐसे आया, फिर मतलब यहाँ पे आई समान है, करंट सेम है, करंट सेम है। तो सीरीज में क्या हो रहा है, तुम्हारा करंट सेम हो रहा है, करंट रिमेन्स सेम। क्लियर है? लेकिन पैरेलल में तुम देखो करंट आई ऐसे आया, आया, देखो जाने के लिए तीन पाथ है इसके लिए, इसका जाने के लिए एक ही पाथ है, सो इस पाथ में हो जाएगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए। यहाँ से करंट आई आया तो यहाँ जाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है ना, ऐसे कुछ ऑप्शन नहीं है, ये तीनों में गया है, ये मैं वोल्ट में लगाया हूँ, इसका एक्रॉस वोल्ट कितना होगा मेजर करने के लिए, ठीक है। तो सर्किट तो ये है ना, ये वाला सर्किट है, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ से आई करंट आ रहा है, आई करंट आ रहा है, देखो यहाँ पे I1 चला गया सपोज, यहाँ पे I2 चला गया सपोज, यहाँ पे I3 चला गया, ठीक है। फिर I1 I2 I3 आए, यहाँ पे मिले, फिर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये फिर I होके इधर आ गया, तो सर्किट कंप्लीट है ना। मतलब बैटरी से जितना करंट आएगा उतना परसेंट जाएगा, जितना करंट आया उतना करंट आएगा, ठीक है। ये सर्किट का फंडामेंटल्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करंट सेम है, यहाँ पे करंट अलग अलग है, अलग अलग है। यहाँ पे करंट सेम है, यहाँ पे करंट क्या है, डिफरेंट है। देखो यहाँ पे करंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंट है, देखो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट है, समझ रहे हो। देखो आई करंट आया, यहाँ पे आई करंट, यहाँ पे आई करंट, यहाँ पे आई करंट, तो 5 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। अगर आई करंट गया है तो कितना होगा, 5I, इतना वोल्टेज होगा 5I। यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, 10 इंटू आई, V इक्वल आई आर है ना, तो वोल्टेज अक्रॉस दिस को व्हाट विल बी I इंटू आर। तो आई करंट तो सेम जा रहा है ना, यहाँ पे आई करंट सेम है, तो I इंटू 5I, ये 10I, ये कितना जाएगा 15I। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज अलग है, यहाँ पे क्या वोल्टेज डिफरेंट है, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वोल्टेज सेम है। कैसे, ये 30 वोल्ट बैटरी यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ लगाया, इस एक्रॉस में, ये रजिस्टर से एक्रॉस में, देखो ये रजिस्टर है 5 ओम का, मतलब तुम्हें लगेगा कि 5 ओम रजिस्टर के एक्रॉस भी ये 30 वोल्ट लगा है, 10 ओम रजिस्टर के एक्रॉस भी 30 वोल्ट लगा है, और 15 ओम रजिस्टर के एक्रॉस भी 30 वोल्ट लगा है, ये 10 ये 15। पैरेलल कनेक्शन का यह एक फंडा है, मतलब जितना सारे इसका रजिस्टर से इसके एक्रॉस सारे पोटेंशियल तुम्हारा सेम है। तुम एक बैटरी लगाए हो, तुम एक ही बैटरी लगाए हो, लेकिन इन तीनों में ये 30 वोल्ट कॉमन है, इसके एक्रॉस में 30 वोल्ट, इसके एक्रॉस से 30 वोल्ट, और इसका एक्रॉस से भी 30। तुम्हें लगेगा कि ऐसे कनेक्शन ऐसा है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट है, यहाँ पे करंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या वोल्टेज रिमेन्स सेम, क्लियर है। तो रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल में तुम्हें क्या पता चला कि अगर हम रजिस्टर को एंड से एंड्स जुड़े तो हम इसे सीरीज कनेक्शन मानते हैं। अगर पूरा एक एंड, सबका एक एंड एक तरफ, दूसरा एंड एक तरफ ऐसे जोड़े, उसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, क्लियर है। सीरीज कनेक्शन में तुम्हारा करंट सेम होता है, क्योंकि एक ही पाथ है, तो उसी एक पाथ में करंट जाएगा।
लेकिन वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर रजिस्टर में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्लियर है? लेकिन पैरेलल कनेक्शन में उनका वोल्टेज सेम है। क्या सेम है? वोल्टेज सेम है, लेकिन करंट डिफरेंट है, क्योंकि इसका पाथ डिफरेंट है ना। आई करंट आया तो पाथ डिफरेंट है, पाथ डिफरेंट मतलब डिफरेंट पाथ में जाएगा। क्लियर है? क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सर ये जो तुम 5, 10, 15 रजिस्टर करे हो, तो इसका इक्विवेलेंट क्या है? एक्चुअली क्या है? तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये 3 रजिस्टर मार्केट से खरीद के लाया, बैटरी खरीद के लाया, यहाँ पे करंट लो दिखा रहा है, सेम चीज करंट हाई दिखा रहा है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसे हो रहा है? क्यों? आइए जानते हैं। तो ये सीरीज कनेक्शन, ये पैरेलल कनेक्शन है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। ये तीनों मिलके क्या देता है और ये तीनों मिलके क्या देता है? हमें पता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है। अगर I कितना, I इक्वल टू V बाई आर। अगर हमारा ये वाला वोल्टेज, ये 30 वोल्ट है, ये भी 30 वोल्ट है, तो ये दोनों सेम है, तो ये आर कुछ हो रहा है, सो दैट ये करंट छोटा दिखा रहा है, ये करंट बड़ा दिखा रहा है। गॉट माय पॉइंट? मैं बोला कि सीरीज में करंट छोटा दिखा रहा है, पैरेलल में करंट बड़ा दिखा रहा है, क्योंकि इसका अरेंजमेंट ऐसा है। क्लियर? V इक्वल बाई आर हमें पता है ओम्स लॉ, तो I इक्वल V बाई आर होगा। अगर V दोनों में 30 वोल्ट का बैटरी लगाया हूं, तो मतलब इनका रेजिस्टेंस कुछ फर्क कर रहा है और इनका रेजिस्टेंस कुछ फर्क कर रहा है, ठीक है। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, ये कितना इक्विवेलेंट होगा, तो हम इसको देखेंगे। तो इस रजिस्टर को अगर मैं देखूं तो इस सर्किट में ऐसे लिख सकता हूं, मतलब ये आर इक्विवेलेंट है, ये 30 वोल्ट का है। क्लियर? इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ये 30 वोल्ट का है और ये आर इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे करंट ज्यादा हो रहा है, मतलब आर इक्विवेलेंट यहाँ पे छोटा है कुछ, और यहाँ पे करंट कम है, मतलब आर इक्विवेलेंट ज्यादा है, ये तीनों के मिला के। तो इसको हम कैसे जानेंगे आर इक्विवेलेंट कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ का वोल्टेज हमेशा डिवाइड हो गया, ये 30 वोल्ट है जो यहाँ डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अगर इसको मैं V ले लिया, इसको भी V ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ का भी डिवाइड हो गया, कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे। इसको लिख सकता हूँ V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है? ये जो 30 वोल्ट है, तीनों वोल्ट में यहाँ पे डिवाइड हो गया। क्लियर है? ठीक है। तो अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में R इक्विवेलेंट किया, इसका मतलब ऐसे करके ये V किया, इसको R इक्विवेलेंट किया, I करंट आ रहा है, इसमें I करंट आ रहा है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट, I इंटू आर इक्वल लिख सकता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल आई आर, तो I इंटू आर इक्वल इक्वल टू V1 क्या है, यही वाला I यहाँ पे जा रहा है ना, करंट डिफरेंस सेम, तो I इंटू सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। क्लियर है? तो लिख सकता हूँ IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्लियर है? अगर इसमें I कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई कट गया, तो क्या हो गया, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। गॉट माय पॉइंट? तो देखो सीरीज कनेक्शन में क्या हो रहा है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू तीनों रेजिस्टर का एडिशन हो रहा है, सिंपल सा एडिशन हो रहा है। पता चल गया? क्लियर है? देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि सर, तुम बोलोगे सर यहाँ पे कितना करंट आएगा, कितना आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये पता चल गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम रजिस्टर में, R इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R इक्विवेलेंट विल बी 5 प्लस 10 प्लस 15, कितना होगा, 30 30 ओम। क्लियर है?
हमें पता है V इजकल टू आई आर, ये पता है। इट इम्प्लाइज आई विल भी कितना होगा V बाई आर इक्विवेलेंट। तो V कितना दिया है 30 वोल्ट, 30 वोल्ट बाई आर इक्विवेलेंट 30 इजकल टू 1 एम्पियर करंट। तो इसमें कितना करंट जाएगा 1 एम्पियर करंट इसमें दौड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो पहले में डिराइव किया सीरीज कनेक्शन में तुम्हारा रेजिस्टर कैसा कनेक्टेड होता है, उसका वैल्यू क्या होता है। सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टर का वैल्यू क्या होता है, सिंपल एडिशन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn, जितना भी रेजिस्टेंस हो उसको सिंपल से ऐड करना है। उसके बाद मैं तुम्हें बताया कि इसमें सर कितना करंट गया, कहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इसके बारे में बता रहा हूँ। ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर इसका R इक्वल 30 हो गया, 5 10 15 15 5 30, ये पता चल गया तुम्हें। अगर 30 R इक्वल हुआ, ये वाला 30 हो गया, ये वाला 30 दिया है, तो कितना करंट जाएगा 1 एम्पियर। तो इसमें 1 एम्पियर करंट दौड़ता है। क्लियर है? अगर यहाँ पे 1 एम्पियर करंट दौड़ा, यहाँ पे जाएगा 1 एम्पियर, यहाँ पे जाएगा 1 एम्पियर, यहाँ पे वहां पे जाएगा एम्पियर। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर में लगाया हूँ, वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या ड्रॉप होगा, V इक्वल टू क्या I इंटू आर। तो यहाँ पे I कितना गया, यही 1 एम्पियर, सारा तीनों में गया ना, तो 1 एम्पियर इंटू ये रेजिस्टर कितना है 5 ओम, तो कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। तो यहाँ का जो V1 है ना, जो वोल्ट मीटर लगाया हूँ, तीनों वोल्ट मीटर लगाया, ये V1 V2 V3, तो ये वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग करेगा 5 वोल्ट दिखाएगा, V1 इक्वल टू 5 वोल्ट। ये V2 में कितना रीडिंग दिखाएगा, V2 इक्वल टू वही 1 एम्पियर, 10 इंटू 1 10 वोल्ट। ये 15 इंटू 1 15 वोल्ट, V2 इक्वल टू 15 वोल्ट। तो यहाँ पे इस V1 पे तुम्हारा दिखा रहा है 5 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 15 वोल्ट। तो तीनों ऐड कर दो, कितना हो गया 30 वोल्ट नहीं दिखा रहा। तो वही तो मैं बोला, ये 30 वोल्ट इन तीनों में डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन करंट रिमेंस सेम। तुम्हें जो यहाँ पे बोला कि ये जो 30 वोल्ट है, यहाँ पे जो करंट आएगा ये आर इक्विवेलेंट है, यहाँ से जो करंट जाएगा यही करंट सेम है ना। तो सीरीज कनेक्शन में याद रखना करंट्स रिमेन सेम, मतलब वोल्टेज डिवाइड्स। तो इसका अक्रॉस वोल्टेज, इसका अक्रॉस वोल्टेज, इसका अक्रॉस वोल्टेज हम अगर ऐड कर देते हैं तो ये टोटल वोल्टेज जितना तुम दिए हो वही वाला आएगा। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे R इक्वल कितना 30 हो रहा है, इसीलिए करंट 1 एम्पियर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट हाई दे रहा है, यहाँ पे करंट हाई दे रहा है, मतलब तुम्हें आइडिया हो रहा है कि इन तीनों को मिलाने से कुछ छोटा रेजिस्टेंस दे रहा है। मतलब इसका आकर 30 मतलब इसका इससे बहुत कम होगा, इसीलिए ये ज्यादा वैल्यू दे रहा है, हाई उसका एमीटर का रीडिंग ज्यादा दे रहा है। क्लियर है? क्लियर? तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ओमिट करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, सपोज ये वाला R1, ये वाला R2, ये वाला R3 से लिख दिया, ठीक है, ये भी है। क्लियर? देखो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, 3 है ना, I1 I2 I3। ये जो I करंट गया यहाँ से वो डिवाइड हुआ, क्यों डिवाइड हुआ, 3 पाते हुआ डिवाइड होगा ही, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो ये I को मैं क्या लिख सकता हूँ, V बाई आर इक्विवेलेंट। मतलब इस सर्किट को मैं ऐसे कर दिया, ऐसे सपोज यहाँ पे मैं लिख दिया आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे लिख दिया V वोल्ट, मतलब V इक्वल 30, यहाँ पे 30 वोल्ट ले लिया, आर इक्विवेलेंट मेरे को पता नहीं, मैं इसको निकालूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, I इक्वल टू V बाई आर इक्वल, यहाँ पे I कितना जाएगा, I इक्वल टू V बाई आर, आर मतलब आर इक्वल, पता नहीं ना, ये तीनों का समेशन कितना पता नहीं मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखा I इक्वल टू V बाई आर इक्वलेंट, तो यहाँ पे लिखा V बाई आर इक्वलेंट। देखो यहाँ पे करंट डिफरेंट है लेकिन वोल्टेज सेम है। यहाँ का जो वोल्टेज, ये जो 30 वोल्ट है, ये R1 रेजिस्टर के अक्रॉस है, R2 रेजिस्टर के अक्रॉस है, R3 रेजिस्टर के अक्रॉस है, ठीक है। तो I इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। क्लियर है? इट इम्प्लाइज V बाई
आर इक्विवेलेंट विल बी, V कॉमन ले लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो V भी कट गया, तो क्या आ रहा है, इट इम्प्लाइज 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब है, देखो इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम हो रहा है, रेजिस्टेंस बहुत कम हो रहा है, इसीलिए करंट हाई जा रहा है। सेम रजिस्टर से इसको मैं सीरीज में कनेक्शन कर दिया तो कितना दिया, 30 ओम दिया, 30 ओम दिया सीरीज में। पहला में देखते हैं कितना देता है, ये आ गया ना, समझ में आ गया? तो देखो, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/5 ओम प्लस 10 ओम का है ना, 10 प्लस 1/15, ऐड करो कितना होगा, 30 एलसीएम होगा, 6 3 2 6 3 9 11/30, इट इम्प्लाइज आर इक्विवेलेंट होगा कितना, 30/11, ये आर इक्विवेलेंट होगा ना, 30/11 आर इक्विवेलेंट होगा, तो यहाँ पे आई कितना आएगा, V/R इक्विवेलेंट, V कितना है 30 वोल्ट बाय 30/11, तो ये कितना हो जाएगा 30/30 इंटू 11, कट गया, तो कितना होगा 11 एम्पियर करंट आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 एम्पियर आ रहा है, क्लियर है? यहाँ पे 11 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे कितना 1 एम्पियर आया, डिफरेंस देख रहे हो कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ पे 11 एम्पियर करंट आ रहा है, क्लियर है? तुम्हारे मन में एक सवाल आता होगा कि सर अगर यहाँ पे तो करंट 1 एम्पियर आया, यहाँ पे करंट 1 एम्पियर गया, तो यहाँ पे तो वोल्टेज हम निकाल दिए, 5 वोल्ट ड्रॉप हुआ, ये 10 वोल्ट ड्रॉप हुआ, 15 वोल्ट ड्रॉप हुआ, V इक्वल बाय R, तो इन तीनों का समेशन वो 30 वोल्ट आ गया। तो सर यहाँ पे तो I डिवाइड हुआ ना, I आया, I1 I2 I3 डिवाइड हुआ, तो ये वाला ये जो 11 एम्पियर है, तो ये कैसे डिवाइड होगा, ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। तो ये करंट कैसे डिवाइड हुआ, तुम्हारे पास 11 रुपए है, 11 रुपए तुम्हारे पास है, 3 बंदे को दोगे, जिसको ज्यादा प्यार करते हो उसको थोड़ा ज्यादा दोगे, जिसको थोड़ा एवरेज है उसको कम पैसा दोगे, ऐसे ना। तो फिर ये कैसे डिवाइड करता है करंट को, आइए देखते हैं। देखो, तो तुम्हारा यहाँ पे करंट कितना आ गया, 11 एम्पियर आया, ध्यान से देखना, 30 वोल्ट यहाँ पे है, तो 5 ओम का एक्रॉस भी 30 वोल्ट है, 10 का भी एक्रॉस 30 वोल्ट है, 15 के एक्रॉस भी 30 वोल्ट, बिकॉज इट्स ए पैरेलल कनेक्शन एंड द वोल्टेज रिमेन्स सेम इन दैट केस, ओके। तो अगर तुम 5 ओम का एक रेजिस्टर लिया, यहाँ के वोल्टेज लगाया 30 का, फिर एक 10 का लिया, इसका मतलब ये है ना 10 का लिया, इसका 30 वोल्ट का बैटरी लगाया, फिर एक 15 का लिया, यहाँ पे तुम 30 वोल्ट का बैटरी लगाया, क्लियर है? तो यहाँ से करंट आएगा ना, तो यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, सपोज इसका करंट सब I1 लिखा, कितना होगा 30/5 6 एम्पियर आया, यहाँ पे कितना आएगा I2 इजकल टू ये वाला 10 से कितना 30/10 3 एम्पियर है, यहाँ पे कितना आएगा I3 इजकल टू 30/15 इजकल 2 एम्पियर, ठीक है। देखो ये 6 एम्पियर, ये 3 एम्पियर 2 एम्पियर, 6 3 9 9 2 11 11 एम्पियर आ रहा है, क्लियर हो रहा है? अगर मैं इसका आर इक्वल निकाल के आई निकाला, 11 एम्पियर है, मतलब यहाँ से 11 एम्पियर आया तो इसे डिवाइड होगा, तो यहाँ से कितना जाएगा 6 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 3 जा रहा है, यहाँ पे 2 जा रहा है, 11 हुआ, फिर 11 आया, फिर 11 आया, क्लियर है? तो तुम्हें मोटा मोटी ये चीज तुम्हें पता चला कि सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन ये दो डिफरेंट टाइप के कनेक्शन है, मतलब रेजिस्टर्स का बिहेवियर इसके बारे में बोलता है। रेजिस्टर को अगर हम सीधा सीधा लगा दिए, एंड टू एंड लगा दिए, तो एक डिफरेंट टाइप का बिहेव करता है, मतलब तुम्हारे जैसे तुम एक दोस्त के साथ डिफरेंट बिहेव करते हो
और एक दोस्त के साथ डिफरेंट बिहेव करते हो, तुम्हारा कंडीशन के हिसाब से, नेचर के हिसाब से चेंज हो जाता है। उसी तरह अगर रजिस्टर्स को हम मतलब एंड से लगाए, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और अगर हम नीचे नीचे लगा दिए, ऐसे लगा दिए, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये जो बिहेवियर का चेंज है ना, उसको हम सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन का नाम दे दिए। तो कैसे पढ़ेंगे हम इन चीजों को, ठीक है। तो इन बिहेवियर को, इन प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए हम सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन इसका नाम दे दिए। तो तुम्हें क्या याद रखना है, सीरीज कनेक्शन में हमेशा करंट रिमेंड से, जो करंट बैटरी से निकलेगा वही सारे रजिस्टर से जाएंगे, और इंडिविजुअल रजिस्टर का वोल्टेज अक्रॉस ड्रॉप डिफरेंट होगा। और इन तीनों का, तीन हो चार जितना हो, सारे रजिस्टर अक्रॉस जितना भी वोल्टेज ड्रॉप है उनको मिलाने से ये वाला सप्लाई वोल्टेज आएगा। क्लियर है। तो इसका आर इक्वलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल सा एडिशन में। क्लियर, ओके। ये पैरेलल कनेक्शन में यही है कि यहाँ पे वोल्टेज रिमेन सेम। तुम जो वोल्टेज यहाँ पे दे रहे हो, तुम एक बैटरी लाए ना, 3 रजिस्टर लाए, तुम्हें लगेगा कि ये बैटरी इसमें कनेक्टेड है, इसके कनेक्टेड है, इसके कनेक्टेड है, मतलब तीनों रजिस्टर अक्रॉस वही 30 वोल्ट रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। तो जहां करंट यहाँ से आया, 3 पाथ है तो तीनों में डिवाइड होगा। यही तीनों करंट कैसे डिवाइड होगा, उसका रेजिस्टर के हिसाब से डिवाइड होगा। जिसका रेजिस्टेंस कम, वहां ज्यादा करंट जाएगा। करंट का यही प्रॉपर्टी है। रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक पाथ है जो ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस। करंट जो आ रहा है उसका अपोज कर रहा है ना रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जिसमें कम रेजिस्टेंस होगा, करंट वहीं पे जाएगा। हमें जो आसान लगता है हम उसी को करते हैं, काम उसी करते हैं ना जो हम आसान लगता है। ठीक उसी तरह देखो, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे 10 से 15 है। 5 में रेजिस्टर कम है, दिक्कतें कम है, रास्ते में दिक्कतें कम है, तो यहाँ पे ज्यादा करंट आएगा। इसमें 6 एम्पीयर आया, यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट है तो 3 आया, यहाँ पे बहुत दिक्कत है तो 2 आया। ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन के बारे में मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम लोग ठीक ठाक जाने। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे सर्किट्स हम डिजाइन करेंगे, सर्किट्स का हम आर इक्वल निकालेंगे, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन कॉम्बाइन निकालेंगे। तुम्हारे किताब में जितना भी क्वेश्चन है, तुम्हारा एग्जाम्पलर हो, एनसीईआरटी हो, तुम्हारे रेफरेंस बुक्स हो, तुम्हारा प्रीवियस ईयर्स बोर्ड का क्वेश्चन हो, सारे यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो आइए थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए इन सर्किट का रेजिस्टेंस निकालते हैं और इनका कितना करंट जाता है इस सर्किट को निकालते हैं। ध्यान से देखो, तुम्हें मैं पढ़ाया अभी कि रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। अगर रजिस्टर ऐसा हो, इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, उसका आर इक्विवेलेंट क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है, क्लियर हो रहा है। देखो यहाँ पे सिंपल सा बात है, अगर ये रजिस्टर का वैल्यू सारे सेम हो, अगर मैं तुम्हें ऐसे बोला कि ये रजिस्टर आर है, ये रजिस्टर भी आर है, एक रजिस्टर भी आर है, तो ये बहुत सारे रजिस्टर है, बहुत सारे रजिस्टर से कनेक्टेड है, एन रजिस्टर कनेक्टेड है, तो पता नहीं एन रजिस्टर। ठीक है। तो इसका आर इक्वल कितना होगा, आर इक्वल एन इंटू आर होगा। क्यों, सपोज ये 5 है, ये 5 है, 5 है, सपोज 10 रजिस्टर लगा है, तुम कितना करते हो, 5 5 5 10 पर मिलाते हो, या 10 इंटू 5 इसके 50 हो। अगर एन रजिस्टर से लगा है और सब रजिस्टर का वैल्यू सेम है तो आर इक्वल हो जाएगा एन इंटू आर। क्लियर है। मतलब यहाँ पे सपोज 4 रजिस्टर लगा है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, आर इक्वल क्या लिखूंगा, एन कितना है 1 2 3 4, 4 इंटू एक रजिस्टर वैल्यू कितना है 5 ओम, तो ये क्या है 20 ओम, इसका आर इक्वल है। क्लियर है। अगर रजिस्टर सारे सेम हो तो एन इंटू आर, मतलब सारे रजिस्टर को मिला देना है। ठीक है। अगर ये वाला पैरेलल कनेक्शन होता, ध्यान में देखो, अगर ये इसे याद रखो, ये एक पैरेलल कनेक्शन है, ये एक पैरेलल कनेक्शन है, तो 3 रजिस्टर है। ठीक है। इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है।
तो अगर रेजिस्टेंस सेम होता है तो हम क्या लिखते हैं, आर इक्विवेलेंट इजकल टू आर बाई कितना, 1 2 3, आर बाई 3। क्लियर है। अगर ये 5 ओम का है, ये 5 ओम का है, 5 ओम सेम होगा ना, 5 10 15 होगा तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट फॉर्मूला से करना। अगर डिफरेंट रजिस्टर है तो इसको करना आर इक्विवेलेंट इजकल 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5। और डिफरेंट डिफरेंट हो, यहाँ पे सेम दिया है इसलिए ये आसान तरीका थोड़ा है। अगर सेम दिया गया है तुम सेम से क्या करोगे, तुम इसमें क्या लिखोगे, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इजकल 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। ठीक है, तो एलसीएम 5 लोगे, 1 1 1 3 होगा, तो क्या लिखोगे, आर इक्विवेलेंट इजकल टू 5/3। इससे भी आएगा, ये थोड़ा लेंदी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, आर इक्वल r/3, तो r कितना है 5, 5/3। तो सेम चीज है ना, चीजें सेम है, लेकिन ऐसे करने से थोड़ा हमें आसान लगता है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर रेजिस्टर्स सेम रेजिस्टेंस है, अगर रजिस्टर ऐसे 10 लगाया है, ऐसे n लगाया है, n 10 हो 20 हो 50 हो 100 हो, जितना भी लगा दिए, कुछ नहीं करना, बस आर इक्विवेलेंट इजकल टू r/n लिखना। अगर यहाँ पे 10 रेजिस्टर जैसे 5 ओम का 10 रेजिस्टेंस लगा है, तुम क्या लिखोगे, 5/10, आर इक्विवेलेंट 5/10। क्लियर है। अगर सीरीज में लगा हो n इंटू आर, और पैरेलल में लगा हो r/n। क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। और एक देखो, अगर 2 रजिस्टर ऐसे हैं पैरेलल में, 2 का बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये वाला R1 है, ये वाला R2 है, अगर 2 है, 2 से ज्यादा है तो तुम्हारा नॉर्मल सा फॉर्मूला आर 1 बाई आर इक्विवेलेंट इजकल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/3 तुम करना। ठीक है, अगर 2 रजिस्टर है तो इसका आर इक्विवेलेंट ऐसे लिखना तुम, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। क्लियर है, क्लियर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, तुम इसका कैसे निकाल सकते हैं, तुम क्या लिखोगे, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इजकल टू 1 बाई R1 प्लस 1/r2। क्लियर है। तो इसका तुम एलसीएम लोगे, R1 R2 एलसीएम कितना होगा, R1 R2, तो यहाँ पे कितना होगा, ऊपर R2 प्लस ऊपर R1, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इजकल टू R1 प्लस R2 बाई R1 R2। इट इम्प्लाइज, ये उलट जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ठीक है। तो अगर 2 रजिस्टर्स पैरेलल में है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो R1 R2 बाई R1 प्लस R2। जल्दी करने के लिए, सपोज यहाँ पे सपोज 3 है 6 है, तुम क्या करते हो, तो कर सकते हो 3 6 18 6 3 9, कितना 2। और तुम ऐसे करोगे 1/3 प्लस 1/6 करो, आएगा 6 2 प्लस 1 कितना है 3/6, उल्टेगा फिर ये, तो 6/3 इजकल टू 2। सेम चीज है, यहाँ पे सेम जो चीज है, यहाँ पे सेम चीज है, लेकिन ये करने से थोड़ा तुम्हारा फास्ट होगा। क्लियर है, ठीक। तो आइए इस सर्किट को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। इसमें दिया गया है कि ये 2 सर्किट है, इसको पहले करते हैं। इसमें दिया गया है कि 40 द आर इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, और 9 वोल्ट बैटरी से कितना करंट यहाँ से निकलेगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। देखो इस सर्किट को पहले मॉडिफाई करेंगे। तो देखो ये 2 रेजिस्टर कैसे कनेक्टेड है, तुम लिखो, देखो यहाँ से आई करंट आया आया ऐसे डिवाइड हुआ, इधर कुछ गया इधर कुछ गया, फिर मिलके इधर आया, डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये पैरेलल कनेक्शन है, करंट डिवाइड है यहाँ पे। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन है, तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ, 3 से पैरेलल है, तो ये 3 से पैरेलल है, तो इसके क्या लिख सकता हूँ, आर इक्विवेलेंट इजकल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो कितना होगा 3 इंटू 6/3 प्लस 9, कितना होगा 18/6 है 6 9 इजकल टू 2। राइट, इसको भी तुम 1 बाई आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, लिखो कुछ प्रॉब्लम नहीं। आर इक्विवेलेंट इजकल टू 1/3 प्लस 1/6, कितना हो जाएगा 6 2 प्लस 1 इजकल टू 3/6। इट इम्प्लाइज आर इक्विवेलेंट विल बी 6/3, इट विल बी 2। तो सेम आया ना, 2 ओम का है। क्लियर हो रहा है, वेरी गुड, क्लियर। तो यहाँ पे मैं 2 ओम लिखा, मतलब अगर मैं ऐसे 9 बैटरी का एक
लगाया तो इसको मैं 2 ओम लिख दिया। 6 3 6 3 18, 6 3 9 9 2 18, ठीक है, ये 2 ओम का है, आया। अभी ये 3 रजिस्टर है, ये तीनों कैसा है, करंट ऐसा है, ये वाला करंट आया आया, यहाँ पे डिवाइड हुआ ना, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो डिवाइड हो रहा है। डिवाइड मतलब कैसे कनेक्शन है, वेरी गुड, पैरेलल कनेक्शन है। अब 3 6 2, ठीक है, तो इसका आर इक्वल कितना होगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, 6 3 दूना 6, 6 के 6 2 3 6, कितना होगा 3 अगर 4 2 6, 6/6 इक्वल टू 1, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा 1 ओम होगा। तो इसके चलते हम क्या लिख सकते हैं, ये उठे 1 ओम का रजिस्टर है। क्लियर है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये 300 को पहले ले लेना, 300 कितना होगा, इक्वल कितना 2 होगा, 300 ऐसे 3 इंटू 6/3 प्लस 6 18/9 2 होगा। फिर ये 2 2 पैरेलल में है तो 2/2 इसका 1, तो ऐसे कर सकते हो 2 इंटू 2/2 प्लस 2 4/4 इसका 1, या ये भी 2 है ये भी 2 है, दोनों रजिस्टर सेम है, तो पैरेलल में क्या बोला था, सेम है मतलब r/n होगा, तो 2 रजिस्टर है 2/2 इक्वल टू 1। से शॉर्टकट, ये थोड़ा क्या है, थोड़ा शॉर्टकट है, ये जानने से तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। तो 1 है, क्लियर है, क्लियर नहीं हुआ, देखो ये जो 3 रजिस्टर है ना, 3 का, ये 6 का, ये 2 का, ये 3 का, 6 का, 2 का, ये तीनों पैरेलल में तो पता चल गया कि करंट डिवाइड हो रहा है। तुम्हें अगर पता चल, तुम्हें अगर बोलूंगा कि व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, तो पहला सा सिंपल सा फॉर्मूला डालना कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तुम्हें पता है, तुम्हें ये लिखना 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, ऐसे करके तुम कर सकते हो, आर इक्विवेलेंट तुम्हारा 1 आया। क्लियर है। और एक मेथड क्या है, मैं बोला कि सर ये 300 तो पैरेलल में है, आप बोले थे 2 रजिस्टर पैरेलल में है, तुम क्या कैसे निकालोगे, r1 r2 बाई r1 प्लस r2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6 18/9 इसका 2 ओम, और ये 2 ओम 2 ओम, ये 2 ओम हो गया, फिर 2 ओम हो गया, ये पैरेलल में है, तो 2 इंटू 2/2 प्लस 2 4/4 इक्वल टू 1 ओम, ये भी है, या ये 2 पैरेलल में है तो r/n भी कर सकते हो, 2/2 इक्वल 1 एम्पीयर 1 ओम। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, अभी देखो करंट ऐसा आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे, तो सेम करंट जा रहा है, तो ये कैसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है, तो आर इक्वल कितना होगा 2 का 3 है 3 ओम, तो इसमें करंट कैसे जाएगा, आई इक्वल टू v/r, v कितना है 9/3 इक्वल टू 3 एम्पीयर करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से 3 एम्पीयर करंट जाएगा। क्लियर है, क्लियर। तो यहाँ से हमारा 3 एम्पीयर करंट जा रहा है, क्लियर है। तो ये 3 एम्पीयर करंट गया, ये वाला 2 ओम हो गया, ये वाला 1 ओम हो गया, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट कितना है इसका 3 है, आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना है 3 ओम, ठीक है, क्लियर है। ये सर्किट देखो, ये वाला सर्किट है, देखो ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 वोल्ट से करंट गया, ये करंट ऐसा आया, यहाँ पे डिवाइड हुआ, फिर ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, ठीक है। देखो 1 2 3 में जो करंट डिवाइड हुआ, ये जो करंट है ना, इन दोनों डिवाइड हुआ, मतलब ये 1 2 3 जो है ये रजिस्टर तीनों पैरेलल में। क्लियर हो रहा है कि नहीं, देखो इसको कैसे इक्विवेलेंट कर सकते हैं, ये 1 2 3 तीनों पैरेलल में है, तो क्या लिख सकते हैं हम 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम कितना होगा 6 6 प्लस 3 प्लस 2 11/6 उलट जाएगा, आर इक्वलेंट होगा 6/11। क्लियर है। तो इसके चलते हम क्या लिख सकते हैं 6/11, ठीक है।
फिर ये वाला 2 ओम का, इसके चलते क्या लिखेंगे 6/11, ये कितना होगा, ये 2 ओम का है। बैटरी ऐसे है ना, ये 9 वोल्ट का है, ये वाला 9 वोल्ट का है। तो ये क्या कनेक्शन कौन सा है, सीरीज का है। अभी करंट सेम आ रहा है ना, सेम करंट है तो सीरीज कनेक्शन है। तो आर इक्वल कितना होगा, सिंपल ऐड कर देना, 2 2 4, 4 प्लस 6/11 कितना होगा, 44 प्लस 6/11, 50/11, ठीक है, 50/11 ओम में, ठीक है। तो आर इक्वल कितना होगा, यह आर इक्वल कितना होगा 50/11। तो ऐसे करंट कितना आएगा, आई इक्वल टू वी बाई आर इक्वलेंट, भी कितना है 9/50/11, ऊपर चला गया 11, तो 99/50, अराउंड 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो यहाँ से 2 एम्पियर करंट यहाँ से अराउंड जा रहा है। क्लियर हो रहा है, क्लियर है, कहाँ दिक्कत है। तुम्हें पहले देखना होगा कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ से करंट ऐसे गया, डिवाइड हुआ, ऐसे आया, यहाँ से डिवाइड हुआ, ऐसे आया, मतलब ये 2 पैरेलल में है, इसको इक्विवेलेंट किया, ये तीनों पैरेलल में इक्विवेलेंट किया, फिर ये दोनों सीरीज में था, इक्विवेलेंट किया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट ऐसा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, फिर मिलके यहाँ जा रहा है, मतलब ये दोनों रजिस्टर में सेम करंट है, इन तीनों रजिस्टर में डिफरेंट करंट है, तो ये पैरेलल में है, इसको ऐड किया, ये दोनों ये तीनों सीरीज में है, तो आई इक्वल टू वी बाई आर इक्वलेंट वी इक्वल अराउंड 2 एम्पियर निकला, ठीक है। इस टाइप में कोई क्वेश्चन तुम कर सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। तुम्हें पहले सर्किट को एनालाइज करना है, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो कौन सा रजिस्टर कनेक्टेड सीरीज है, कौन सा पैरेलल है, तो सीरीज में ऐड करो, पैरेलल में उसको 1 बाई आर इक्वलेंट करो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें करंट देगा, पूछेगा करंट इज इक्वल टू वी बाई आर इक्वलेंट, तो आई निकल जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखो। तो देखिए ये वाला एक नया सर्किट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें कितना करंट जाएगा, इसका आर इक्वलेंट कितना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शायद तुम्हारा मैक्सिमम ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको कैसे करें, देखो इस कनेक्शन में तुम देखे तो देखो इसमें तुम्हें पता नहीं चल रहा है क्या है, वेदर दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, पता चल रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है। मतलब ऐसे करंट आया, ऐसे करंट आया, ऐसे करंट गया जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, तो यहाँ से कैसे जाएगा, यहाँ से कैसे जाएगा, पता नहीं चल रहा है ना, पता चल रहा है क्या। यहाँ पे हम सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन पता नहीं चल रहा है, ठीक है। और देखो ये तो रजिस्टर है, ये इसमें कुछ बात नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट है। अगर कुछ नहीं है मतलब शॉर्ट सर्किट है, समझ रहे हो। इसका फंडा क्या है, देखो सपोज एक बैटरी है, यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, एक रजिस्टर है, करंट आ रहा है, सपोज यहाँ पे मैं एक रजिस्टर लगाया, तो करंट आए जितना ऐसे निकलेगा, यहाँ से जितना करंट आए निकलेगा, तो ये क्या यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा। क्लियर है, क्लियर हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्लियर है, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे लगा दिया, तार लगा दिया, तो मतलब यहाँ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तार में। तुम्हें मैं बताया था कि करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ दिखता है, मतलब अगर रास्ते में बहुत दिक्कत है, तुम जा रहे हो रास्ते पे, अगर देखे कि इस रास्ता खराब है, तुम उस रास्ते से जाते हो क्या, जो रास्ता अच्छा है उसमें जाते हो। सबको ही पसंद है, सबको आसान चीज पसंद होता है, ठीक है। तो देख करंट जाएगा ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई बोलने वाला कोई नहीं है, तो क्या करेगा, ये शॉर्टकट वाला पाथ यहाँ से चला जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं जाएगा, तो एक करंट सब करंट ऐसे आएगा, इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, समझ रहे हो। जब करंट बिना रेजिस्टेंस का चला जाता है उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्लियर है, ऐसे पाथ मिल गया ना इसको। अभी एक रेजिस्टर लगा देता, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टर लगा देता यहाँ पे, तो करंट तीनों में डिवाइड होता। अगर यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, थोड़ा रेजिस्टेंस है, तो मैक्सिमम करंट यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर है, मतलब अगर ध्यान से देखो, समझ में नहीं आया, देखो ये एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर है, सब तुम देखो ये रजिस्टर का बहुत हाई वैल्यू है, वेरी हाई वैल्यू है,
ये भी वेरी हाई वैल्यू है, 5,000 10,000 ओम का है, ये सपोज 1 ओम का है। इनके चलते ये वाला बहुत छोटा है, ये वाला बहुत छोटा है, मतलब यहाँ पे बहुत कम करंट जाएगा, यहाँ पे करंट कम जाएगा, यहाँ पे बहुत करंट आएगा, क्योंकि करंट हमेशा चाहता है मैं लेस रेजिस्टिव पाथ में जाऊं, इसलिए जो 1 ओम है ना उसमें करंट ज्यादा जाएगा मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा जाएगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा हीटिंग होगा तो ये उड़ जाता है, आग लग जाता है, इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होता है कि आई ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो इस प्रॉब्लम में ऐसे लगा है, यहाँ पे कुछ शॉर्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे कुछ तो है ना रजिस्टर, तो इस टाइप का कनेक्शन, इस टाइप का प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे पोटेंशियल मेथड। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल मेथड। तुम्हारा एक ही केस है, ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम तुम्हारा अक्सर आता है। पोटेंशियल मेथड क्या है, अगर इसका 6 वोल्ट है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये वाला टर्मिनल, सपोज ये टर्मिनल में ए लिखा, तो ये वाला ए लिखूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये टर्मिनल भी ए लिखूंगा, मतलब अगर पाथ में कुछ भी नहीं है, अगर पाथ में कुछ भी नहीं है, अगर कोई भी पाथ में रेजिस्टर नहीं हो, कैपेसिटर नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, ठीक है, तो उसी पाथ का पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है, मतलब ड्रॉप नहीं होता। मतलब तुम्हें ऐसे बोला कि सपोज यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, करंट ऐसे गया, तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुआ ना, उसके बाद यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, ड्रॉप हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है ही नहीं, तो अगर इसको मैं ए न लिख के इसको मैं 6 वोल्ट लिखा, इसको 0 लिखा, पोटेंशियल में 6 वोल्ट है ना, तो 6 वोल्ट है 0 वोल्ट का, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 6 लिखूंगा, ये कुछ नहीं है तो ये वाला क्या लिखूंगा? 6 लिख सकता हूँ, ये वाला 0 है मतलब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। क्लियर है? क्लियर है? तुम ए भी नाम दे सकते हो, इसको ए भी, ए दे दो, बी दे दो, तो ये वाला ए है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये वाला भी ए होगा, ये वाला बी है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब ये वाला बी है। तुम देखो ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड सारे क्या हो गया? ए बी या 6 और 0 हो गया, ये दो नोड पाए ना हम लोग। देखो ये वाला रेजिस्टर 2 ओम कैसे लगा है? ए और बीच के बीच में, ए और बीच के बीच में क्या 2 ओम लगा है। ये वाला 3 ओम कहाँ से लगा है? ए बी के बीच में, ये ना, ए 6 0 के बीच में, मतलब ए बी के बीच में, फिर ए बी के बीच में लगा है कितना? 3 ओम का। फिर ये 6 ओम देखो, ये 6 और 0 मतलब ए और बी के बीच लगा है, ये ए और बी के बीच 6 ओम लगा है। इसका मतलब ये है, ये वाला जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लग रहा था तुम्हें, ये बस यही सिंपल सा सर्किट है। इट मीन्स द 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर है? तो अगर 6 2 3 तीनों पैरेलल में है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3, कितना हो जाएगा? 6 1 2 3 6 3 2 6 3 2 5 6 6/6 इक्वल टू 1 ओम, R इक्वल 1 ओम होगा, तो इसका R इक्वलेंट होगा 1 ओम, मतलब ये वाला ऐसे रहेगा, ये 1 ओम है, ये 6 वोल्ट है, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा? 6 आपका करंट जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, मतलब इस टाइप का सर्किट देगा तो तुम्हें पता चल जाएगा दिस 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तुम्हारे किताब में नहीं दिया गया कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ। यहाँ पे पोटेंशियल मेथड लगाते हैं, पोटेंशियल मेथड वैसे लगाओ, यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल जो है यहाँ पे पोटेंशियल वही है, ड्रॉप नहीं होगा, ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। और अगर यहाँ का पोटेंशियल जो है, यहाँ का पोटेंशियल वही है, तो इसको हम पोटेंशियल मेथड अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, और एक ये 3 रेजिस्टर इससे पैरेलल कनेक्टेड है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है मैं तुम्हें देता हूँ, ध्यान से करो, ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई हुआ है। सपोज एक बड़ा सा तार है,
तार है, ये OR है, बड़ा सा OR है। इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। सपोज कुछ रेजिस्टेंस मेरे को ना पता, सपोज R रेजिस्टेंस इसका है, सपोज इसका रेजिस्टेंस R ओम है। मैं क्या किया, इसको 5 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब एक बड़ा सा तार लाया, बड़ा सा तार, उसको 5 पीस कर दिया। ठीक है, 5 पीस करने के बाद ये वाला पीस ऐसे लगा, ये वाला पीस ऐसे लगा, ये वाला पीस ऐसे लगा, ये वाला 500 पीस ऐसे लगा दिया। मतलब ये पांचों को मैं पैरेलल कनेक्ट कर दिया। मतलब ये रेजिस्टर है ना, मतलब ये OR मतलब कोई रेजिस्टेंस है। मतलब इसको तुम ऐसे कर सकते हो, मतलब ये वाला एक छोटा सा रेजिस्टर है, ये वाला एक रेजिस्टर है, ये वाला एक रजिस्टर है, ये वाला एक रजिस्टर है, ये वाला एक रजिस्टर है। मतलब 5 रजिस्टर्स। इसका मतलब क्या है, अगर एक R ओम का रजिस्टर है, OR है मतलब रेजिस्टेंस है, R ओम का है, अगर उसको मैं 5 टुकड़े में किया तो हर पार्ट क्या होगा, R/5 ओम होगा। ये पार्ट भी R/5 ओम होगा, सब पार्ट R/5 ओम होगा। तो अगर मैं इसको पैरेलल में लगा दूं तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ R बाई R पैरेलल, ये क्वेश्चन दिया है। पहला वायर का रेजिस्टेंस R है, और उसको मैं 5 टुकड़े में टुकड़ा कर दिया और उसको मैं पैरेलल में लगा दिया। इसका रेजिस्टेंस तो R है, इसका रेजिस्टेंस और उसका रेजिस्टेंस का रेशियो कितना होगा। क्लियर है, ये R है, ये वाला पार्ट कितना होगा R/5, तो सारे R/5 हो जाएंगे, ये R/5, ये R/5, ये R/5, R/5, R/5। क्लियर हो रहा है। R इक्वलेंट क्या है, देखो पांचों सेम है। अगर रेजिस्टेंस सेम है, पैरेलल में क्या बोला था R/N, सिंपल सा कर देना, R/N 5 है ना, 5 तो कितना हो गया R/25। तो इसका R इक्वल कितना हो, R/25 कितना था, R था, तो रेशियो कितना R/25 इक्वल टू 25। सो 25:1। क्लियर है, क्लियर है। तो रेशियो 25:1 होगा। क्लियर है। देखो और एक छोटा सा क्वेश्चन है, सपोज एक OR है, एक ऐसा OR था, इसका रेजिस्टेंस R है। मैं इसको क्या किया, इसको एक गोल कर दिया, इसको मोड़ के ऐसे गोल कर दिया। कर सकता हूँ ना, गोल कर सकता हूँ। क्लियर है। और गोल करने के बाद इसका डायमीटर के अगेंस्ट यहाँ पे मैं रेजिस्टर निकालूंगा। ये AB पॉइंट सब ले लिया, AB पॉइंट ले लिया। अभी इसका रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले तो R था, अभी सर्कल किया, अगेंस्ट रेजिस्टेंस डायगोनल उसका डायमीटर के अगेंस्ट में निकालूंगा रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो देखो ये वाला R है, तो ये क्या है 2π=R है, तो ये वाला आधा कितना होगा R/2, ये वाला कितना होगा R/2। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या R/2 कैसे कनेक्शन है, ये R/2 ये पैरेलल कनेक्शन है, तो R इक्वलेंट कितना होगा R/2/2 इक्वल टू R/4। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन देते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन, इसको ध्यान से करना, बस वही लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, रेजिस्टेंस अक्रॉस AD, रेजिस्टेंस अक्रॉस AC। ठीक है, क्लियर है। तो ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन होगा। जितना भी तुम्हें सर्किट का मैं रेजिस्टेंस निकालना सिखाया, उसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया, मेरे को लगता है कि तुम लोग कुछ हद तक समझ गए होंगे। इस वीडियो को तुम बार बार देखना, एक बार 2 बार देखो, तो धीरे धीरे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कुछ भी दिक्कत हो तुम मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन को देखो, देखो ये तो एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर लगा है, लेकिन सर इसका एक्रॉस इसका एक्रॉस क्या डिफरेंट होगा? हाँ होगा, जरूर होगा। देखो सिंपल सा एक बात है,
सपोज तुम्हारा तुम ऐसे एक रजिस्टर है, ऐसे एक रजिस्टर, ऐसे एक रजिस्टर है, ऐसे रजिस्टर है, ऐसे एक ही रजिस्टर है बस ऐसे। सपोज ये 5 से 10 से 5 ओम का है। क्लियर है? तो देखो ये 5 ओम 10 ओम किसे लगा है? सीरीज में लगा है। और इसका कितना हो जाए 15, ये 15 5 पैरेलल में। क्लियर है? अगर मैं ऐसे एक और रजिस्टर कर दूं, ऐसे एक रजिस्टर निकाल ऐसे करता हूं, अगर ये 5 10 है तो देखो ये 5 10 15 हो जाएगा, ये 5 10 15 हो जाएगा। अभी ये 15 ये 15 ये 5 तीनों पैरेलल में। क्लियर है? देखो ये सर्किट हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो ये सर्किट हम कैसे करेंगे। मैं पहले तुम्हें बता रहा हूं कि एक्रॉस ए सी, सिंपल सा बात है, एक्रॉस ए सी, आर एक्रॉस ए सी। एक्रॉस ए सी क्या करूंगा, अगर ऐसे में देखूंगा, मतलब तुम सोचो एसी के एक्रॉस तुम्हें बैटरी लगाती, यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट आया, ऐसे आया, ऐसे डिवाइड हुआ, ऐसे डिवाइड हुआ, ऐसे आया, यहाँ से ऐड हुआ, फिर यहाँ से निकल चला गया बैटरी में। मतलब एसी एक्रॉस में जिस एक्रॉस में दिया गया निकालने के लिए उसी एक्रॉस में बैटरी लगाना है। ठीक है? तो यहाँ पे एक्रॉस में बैटरी लगा दिया, करंट ऐसे आया, डिवाइड हुआ, ऐसे 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 तो गया। तो देखो ये 4 6 सीरीज में है, 6 4 10 है, ये 4 6 10 है, ये दोनों को मिला के 10 हो गया, ये 10 5 15 है, ये वाला 10 से 15 है, ये 10 है, ये 10 10 15 पैरेलल में है। मतलब ये 10 ऊपर वाला, बीच का तो 10 ही है, नीचे का 15 हुआ, 15। ठीक है? ये 4 6 10, ये 10 10 5 15, तो इसका इक्वलेंट कितना होगा? देखो 10 10 का कितना होगा? 5 होगा, 10 का 5 होगा, यस 5 होगा। और 15 5 मतलब 1/5 प्लस 1/15 15 3 1 4/15 और 15/4। और तुम क्या कर सकते हो, 5 15 पंचा 75 15 4 20 20 5 20 15 पंचा 75 15/4। तो इसका एक्ट्रेस क्या होगा? 15/4। क्लियर हो रहा है? क्लियर है? जिस एक्ट्रेस में दिया गया रेजिस्टेंस निकालने के लिए तुम उस एक्ट्रेस में एक बैटरी लगाना। ऐसे एक्ट्रेस में बैटरी लगा दिया, ऐसे बैटरी लगा दिया, करंट ऐसे गया, डिवाइड हुआ, ऐसे सेम है, तो सेम है मतलब सीरीज कनेक्शन, 6 4 10 है, ये तो ऐसे जा रहा है, ऐसे डिवाइड हुआ, ऐसे गया ना, 10 5 15 10 10 15 पैरेलल में है, तो हमारे आर इक्वल कितना हुआ? 15/4। क्लियर है? ठीक। अभी बोला कि आर एक्रॉस ए बी, ए बी कहाँ है? ये ए बी है, तो ए बी एक्रॉस में तुम क्या किए? एक बैटरी लगाए, इमेजिनरी एक बैटरी लगाए, ए बी एक्रॉस एक इमेजिनरी बैटरी लगाए। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे करंट आया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों डिवाइड हुआ, तीनों ऐसे आया, ऐसे तीनों डिवाइड हुआ, डिवाइड हुआ, ऐसे गया, ये कितना है 10, ये वाला 10 हो गया, ये 6 4 10 ना, ये 10, ये 10 है, और देखो ये 6 4 10 है ना, ये 10 ये 10 दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल होने के बाद ये सीरीज है, फिर ये दोनों पैरेलल है, समझ रहे हो? ये वाला 4 गया, ये वाला 6, ये सीरीज में है, तो ये 6 4 क्या लिख सकता हूँ इसको? ये वाला 6 4, इसको यहाँ पे 10 लिख दिया, 10 हो, ये 6 4, ये वाला 10 का ऐसे है, ये वाला 10 है, देखो ये 10 ये 10, यहाँ पे जो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? ये वाला 10 ये वाला 10 पैरेलल में है, तो इसका इक्वल कितना होगा? ये 10 10 कितना होगा? 5, 10 10 पैरेलल में है, तो 10/2 इक्वल 5 ओम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इन तीनों रेजिस्टर के को उड़ा के मैं लिख सकता हूँ ये 5 ओम है। ठीक है? तो फिर ये 5 ओम है, 5 ओम है, फिर ये वाला 10 ओम है, इससे एक रस दिया ना।
ये 5, ये 5, 5 5 10, 10 ओम, और ये 10 पैरेलल में, तो 10 बाय 2 इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस आर ए बी विल बी 5 ओम, विल बी 5 ओम। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? देखो क्लियर नहीं हुआ? करंट ऐसे आया, तीनों ब्रांच में गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। फिर ये तीनों आगे ऐसे, ये आगे यहाँ पे ऐड हुए, क्लियर? ऐसे आगे ऐड हुए, करंट यहाँ पे जा गया, यहाँ पे गया, ये दोनों में करंट सेम है, तो ये सीरीज में 6 4 10, ये 10 डिवाइड हो रहा है, ये दो पैरेलल में, 10 पैरेलल मतलब 10 बाय 2 5। तो इन तीनों को मैं उड़ा के 5 लिख सकता हूँ, मतलब इसको भूल जाओ, यहाँ पे तुम्हें 5 ओम का रेजिस्टर निकालो, तो ये वाला देखो, ये वाला करंट ऐसे जाएगा फिर ना, ये 5 ये 5, ये दोनों सीरीज में है, तो 5 5 10 है। अभी क्या है, ये 10 पैरेलल में है, तो 10 बाय 10 पैरेलल मतलब 5 ओम, तो नेट इसका 5 ओम है। क्लियर है? क्लियर? आर इक्विवेलेंट का, और क्या बचा, आर इक्विवेलेंट एस सी। देखो एस सी एफ बी और एडी निकला, एडी। तो देखो इसको, पर यहाँ पे हम एक इमेजिनरी बैटरी लगा दिए एडी के अक्रॉस, ठीक है। तो करंट ऐसे आया, ऐसे गया, ये करंट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ये करंट जुड़ के इधर आया, ये जुड़ के ये आया, ऐसे आके इधर आ गया। तो देखो ये वाला रजिस्टर क्या सीरीज में है, 10 5 15, ये वाला रजिस्टर सीरीज में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 15 लिख सकते हैं। ये 15 ये 10 क्या है, पैरेलल में है, ये 15 ये 10 पैरेलल में, दिख रहा है, ये 15, फिर ये 15 ऐसे ऐसे लगा दो, ऐसे 15 ऐसे लगा दो, तो 15 10 पैरेलल में है, ये पैरेलल कनेक्शन है ना, पैरेलल है, तो 15 10 पैरेलल होगा तो क्या होगा, 1/15 प्लस 1/10 कितना होगा, 30, 2 3 5, 5/30 उलट जाएगा तो 30/5 इजिकल टू 6 ओम। तो ये तीनों मिला के 6 ओम दे रहा है, तो ये तीनों मिला के ये तीनों दिन मिला के 6 ओम दिया, तो इसके जगह में 6 ओम लिखा। तो देखो ये 6 ओम ये 6 ओम मिला के 12 ओम है, रेजिस्टर सीरीज में है, ये 6 ओम ये 12 ओम है, और ये 12 ओम ये 4 का पैरेलल है, मतलब ये 12 ये 4 पैरेलल है, ठीक है। तो 12 4 पैरेलल होगा तो 12 4 बाई 12 प्लस 4 है 48 16 वैल्यू 3 ओम, ठीक है। तो आर एक पर एड इक्वल टू 3 ओम। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? जितना भी प्रॉब्लम से था तुम्हारा सारे हम डिस्कशन किए। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट हो, दिक्कत हो, या फ्री टू आस्क मी, कमेंट सेक्शन में तुम लिख सकते हो, मेरे को तुम डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।